हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैं रोज़ शाम को आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो कि 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने भी क्वेश्चंस मैं टीयर 2 के करवा रही हूँ और आगे करवाऊँगी, उन सब के क्वेश्चंस की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 132 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज। कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम 132 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो बताइए कि इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं उस पॉइंट को सबसे पहले डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए, जनरली स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है, फिर भी कभी स्टूडेंट्स बेसिक कभी किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या दिमाग से स्किप हो गया हो, इस वजह से मैं अभी रिमाइंड करा रही हूँ कि कर्व सरफेस एरिया क्या होती है और टोटल सरफेस एरिया क्या होती है। किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए पाइप को। जो पाइप होती है वो क्या होती है, ओपन होती है, टॉप और बॉटम उसका ओपन होता है। वो जो सिलेंड्रिकल होती है पाइप, उसकी जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कर्व सरफेस एरिया का, और उसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा 2 पाई आर, ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ना, वो 2 पाई आर, और एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया हमको मिल जाएगी। ये कर्व सरफेस एरिया हुई। और यही इस पाइप के अगर टॉप और बॉटम को ढक्कन से बंद कर दिया जाए, इट मीन्स इसे क्लोज कर दिया जाए टॉप और बॉटम, तो ये क्या हो जाएगी। तो अब इसकी सरफेस एरिया को अगर कहा जाएगा तो इसे कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया। मीन्स हमको कर्व सरफेस एरिया तो बताना ही है, साथ में जो टॉप में ढक्कन लगा है जो कि सर्कल की एरिया के बराबर होगा, और जो बॉटम में ढक्कन लगा है वो भी सर्कल की एरिया के बराबर होगा, उसकी एरिया भी इंक्लूडेड होगी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर एच, जो कि कर्व सरफेस एरिया का तो है ही, साथ में दोनों ढक्कन जो लगे हुए हैं पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कल का टॉप वाला, और दूसरा भी पाई आर स्क्वायर, ये बॉटम वाले ढक्कन जो लगा है सर्कल का, वो ये सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है। आई होप आपको कहीं से कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रह गई होगी। अब कभी भी क्वेश्चंस में ऐसे कुछ आएगा पॉइंट तो आप कभी डाउट मत करिएगा। अब आता है ये क्वेश्चन का पॉइंट कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया 88 है और इसका वॉल्यूम 132 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए इसकी हाइट क्या होगी। देखिए, कर्व सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला जान ही रहे हैं, 2 पाई आर एच है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड करके मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ रेडियस ही डायरेक्ट मिल सकता है, अदरवाइज हम डायरेक्ट हाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर देना चाहिए, चलो रेडियस ही निकाल लेते हैं। रेडियस जब निकल जाएगा तो हम कर्व सरफेस एरिया के इक्वेशन में डाल करके हाइट को फाइंड आउट कर पाएंगे। डबल वर्क तो यहाँ करना पड़ेगा, इसके लिए और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, बट ये इजी कंसेप्ट है, कुछ टफ नहीं है, आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ 2/r क्या हो गया, 88/132। ये कर्व सरफेस एरिया के लिए 88 है और 132 इसका वॉल्यूम है। 2/r की वैल्यू मिली हमको 88/132, 2 से 88 को काटेंगे मुझे मिलेगा 44, 44/132 आएगा, 44 से 132 को काटेंगे तो मुझे मिलेगा 1/3। इस तरीके से मुझे रेडियस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रेडियस की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी। क्लियर। अब हमको रेडियस जब फाइंड आउट हो चुका है तो हम ईजिली 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया में ही रखना ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम में रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर करें तो क्यों करें फालतू में।
88 कर दिया। रेडियस क्या है 3 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू सबको पता होगा 22/7 होती है। 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू हाइट इज इक्वल टू 88। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब चीज़ें इधर हाइट को छोड़ के बाकी सब कुछ इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाइट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे भेजेंगे तो क्या होगा 22 से इसे काटेंगे, सबसे पहले इधर ऐसे ही काट लेते हैं। 22 को काटेंगे तो होगा 4 टाइम्स जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 14/3। 14/3 को सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 and 2/3, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप आपको सब क्लियर अच्छे से समझ में आया है वीडियो। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेके आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचे मेरा, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।